नमस्कार दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है। किसी राज्य का एक राजा होता है जो ये ऐलान करता है कि जो व्यक्ति पूरे रात भर सिर्फ एक धोती पहनकर इस नदी में खड़ा होगा उसको मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो ये ऐलान जैसा ही वो करता है, कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति आता है उसके पास। वो कहता है, महाराज मैं आपकी ये शर्त मान लूँगा, मैं सिर्फ एक धोती पहनकर पूरी रात भर इस नदी में खड़ा रह सकता हूँ। तो राजा उससे बोलता है, ठीक है। अब दिन मुकर्रर होता है। रात में वो व्यक्ति एक धोती पहनकर नदी में खड़ा रहता है और वो पूरी रात खड़ा रहता है, बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हिलता है। जैसे सूर्योदय होता है फिर वो थोड़ी देर बाद राजा के पास आता है कि प्रभु, मैंने आपके कहे अनुसार आपकी शर्त का पूरी तरह पालन करते हुए यह शर्त जीत ली है। अब कृपया मुझे मेरा जो 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का आपने वादा किया था वो प्रदान करें। राजा कहता है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, पर मुझे बस इतना बता दें कि ये आपने कैसे किया। तो व्यक्ति कहता है कि महाराज, आपके छत पे एक दिया जल रहा था, उस दिए को देख देख के मैंने पूरी रात गुजार दी। तो राजा उससे कहता है कि ये तो आपने छल किया है, आपको स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलेंगी। आप कोई जादू जानते होंगे जिससे दिए की जो ऊर्जा है वो आपको मिली। वो व्यक्ति निराश होकर वहाँ से चला जाता है। उस राजा का एक मंत्री होता है जो सब कुछ ये सुन रहा होता है। वो प्रधानमंत्री होता है, सब मंत्रियों में प्रधान होता है। अब वो कुछ दिन तक सभा में नहीं आता है। 1 हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ते हो जाते हैं। राजा अन्य मंत्रियों से पूछता है कि वो प्रधान जो है, हमारा प्रधानमंत्री है, वो कहाँ है। तो वो अन्य मंत्रियों से बताता है कि महाराज वो कुछ पका रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी पकने के बाद ही मैं सभा में आऊँगा। तो राजा को बड़ी उत्सुकता होती है जानने की कि आखिर 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से वो क्या पका रहे हैं। राजा उस प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं और देखते हैं कि वो नीचे उन्होंने आग लगाई हुई है और नीचे से करीबन 30 फीट ऊपर एक पात्र में कुछ रखा होता है जो पकाने के लिए रखा होता है। वो पात्र उस आग से करीबन 30 फीट दूर होता है। तो वो मंत्री से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो मंत्री उन्हें बताता है कि महाराज, मैं एक विशेष प्रकार का पकवान पका रहा हूँ। राजा कहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो पात्र है वो बहुत ऊपर है, आग इतने नीचे है, तो कैसे पकेगा। कहता, महाराज, जब वो व्यक्ति जहाँ उस नदी में जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से आपके महल की दूरी 2 कोस है। जब वो इतनी दूर से उस दिए की ऊर्जा ले सकता है तो ये भी पात्र में आग वहाँ तक पहुँच के पात्र तक आग पहुँच सकती है और वो भोजन पक सकता है। राजा समझ जाता है कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहा है। अगले ही दिन राजा उस व्यक्ति को बुलाता है और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करता है। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हमने किसी को किसी काम के लिए बोला है और उसका उचित पारिश्रमिक या फिर उसका वेतन जो हमने तय किया है वो कार्य ख़त्म होने के बाद उसे ज़रूर देना चाहिए। उसके द्वारा किए गए कार्य का जो भी हमने निर्धारित किया हुआ है वेतन, वो उसे ज़रूर देना चाहिए। किसी की भी मेहनत का फल उसे ज़रूर मिलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।